बस स्टैंड के अंदर शराब की दुकान थी। इसमें समस्त व्यापारी गणों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था कि यहाँ से इस दुकान को हटाया जाए, जिसमें 4 तारीख को सांकेतिक धरना यहाँ पर बैठा गया था, जिसमें हमारे मऊगंज के विभागीय अधिकारी एसडीएम विजेंद्र पांडे जी, तहसीलदार सौरभ मरावी जी, थाना प्रभारी राजेश सिंह पटेल के द्वारा यहाँ आए और उन लोगों ने आपसी बात हुई। आपस में बात होने के बाद उन्होंने कहा कि इनको समय दे दिया जाए और 25 तारीख तक ये अपनी दुकानें यहाँ से हटा लेंगे। और माननीय एसडीएम के द्वारा यहाँ पर लिखित में इन लोगों ने पूरा का पूरा ये आवेदन दिया था, जिसमें एसडीएम साहब, सौरभ मरावी जी, तहसीलदार साहब एवं राजेश सिंह पटेल तथा ठेकेदार के द्वारा इसमें लिखित में दिया गया था कि 25 तारीख को हम लोग यहाँ से दुकान हटा लेंगे। लेकिन इन लोगों के द्वारा दुकान नहीं हटाई गई। अभी पूर्व में 2 दिन पहले कलेक्टर साहब से भी इन लोगों ने मिला था और कलेक्टर साहब से भी बताया गया था, लेकिन कलेक्टर साहब से भी बोले थे जो समय आपको दिया गया था इसके बाद इन लोगों ने हटा लेंगे। लेकिन सरकार कहे या प्रशासनिक बॉडी कहे, जैसा भी हो, इनके दबाव में आकर कुल मिला के यहाँ से दुकान नहीं हट गई। जबकि नगर परिषद के अंतर्गत, पूरे नगर परिषद के अंतर्गत इन्हें जहाँ पर दुकान, मस्जिदें, आपका मंदिर, सरकारी स्कूल एवं समस्त व्यापारी आम जनमानस बसा हो, बसाहट हो, वहाँ पर ये अगर उसका विरोध होता है तो दुकान नहीं खोली जा सकती। ऐसा आबकारी एक्ट में व्यवस्था है और इनके अनुबंध में व्यवस्था की गई थी कि अगर नगर के द्वारा विरोध किया जाएगा तो आप वहाँ से दुकान हटा करके दूसरे जगह दुकान लगाए जहाँ पर बसाहट न हो। आपके साथ महिलाएं और पुरुष भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर पुलिस ये रवैया क्यों अपना रही है? नहीं, अभी तक कुल मिलाकर आबकारी के द्वारा जो ये शराब के ठेकेदार थे, इनके द्वारा यह कहा गया है एसडीएम साहब, तहसीलदार से, कलेक्टर साहब से कि हमारे जो भी कर्मचारी यहाँ थे उनको बंधक बना लिया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी भी प्रशासनिक बॉडी बैठी है, थाना प्रभारी राजेश सिंह पटेल है, उनके साथ है आबकारी वाले बैठे हैं। इनसे ये पूछे कि इनका ताला कौन खोला है, क्या हम लोगों ने इनको ताले की चाबी दी है? ये खुद बंद किए थे, खुद खोले हैं और ये बता रहे हैं कि नहीं, हमारी दुकान को बंद करके और फिर ये लोग नाजायज एक व्यक्ति को यहाँ से उठा कर ले गए हैं और थाना, वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं, जिससे कि इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण लग सके। अब क्योंकि दुकान खुल गई है तो आगे क्या रणनीति है? अब दुकान की है, देख रहे हैं पुलिस बल कितना तेज से पुलिस बल है, हम लोग गिरफ्तार करने के लिए आया है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई आप लोग अपना गिरफ्तारी करें हम लोगों को और ले जाए जहाँ ले जाना हो। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, क्या जबरदस्ती ये दुकान चालू करवा रहे हैं? हाँ, दुकान जबरदस्ती चालू करवा रहे यहाँ के बस स्टैंड के लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ पे रात को शराब की बोतलें फूटी जाती हैं, गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। ये बस्ती है, लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ कुल मिलाकर 2 साल पहले भी ये दुकान थी, जिसके कारण एक व्यक्ति की हत्या हो गई। हत्या होने के बाद 2 व्यक्ति आज भी जेल में फंसे हैं। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं रोजाना यहाँ आते हैं, कम से कम 100-200 बोतलें इकट्ठा रहती हैं, प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा रहती हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और रात में यहाँ सम्राट नागरिकों को आना बड़ा मुश्किल है। कुल मिलाकर के हम लोग बस स्टैंड में चले हैं, वहाँ पर बैठे, सुलभ कॉम्प्लेक्स हमारा बगल में है, वहाँ लोग नहीं आ पाते हैं। यहाँ की व्यवस्था अगर हट जाती तो निश्चित रूप से यहाँ पर अमल, चैन और शांति की व्यवस्था बन जाती। वर्तमान विधायक जी भी बैठे थे धरना, और इसके पहले वर्तमान विधायक जी भी आए थे, बैठे थे, उनके द्वारा भी सांकेतिक धरना दिया गया था। तब भी ये लोगों ने कहा था कि नहीं, इस दुकान को यहाँ से हटवा देंगे, लेकिन आज तक ये दुकान नहीं हटी। ये इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें दुकान नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ चलिए आज अभी आधा घंटा के अंदर आपको दुकान दिलवाता हूँ, चलिए ना, आप लीजिए ना दुकान हमारे नगर की सीमा पर, मैं दे रहा हूँ, पर ये जाने को तैयार नहीं आते। अपने उद्बोधन में ये कहा है कि ये जो दुकान है सरकारी जमीन पर, हाँ बसी है। ये कुल मिलाकर 3 एकड़ 74 डिसमिल बस स्टैंड के नाम से अलॉटमेंट है। और मैंने इनके अरुण कुमार सिंह बहेरा डाबर वालों से मैंने बोला भी है कि भैया आप अपनी ये दुकान बंद करवा लीजिए, क्योंकि ये दुकान सरकारी उस पे बनी है और अगर ये कुल मिलाकर नहीं बंद होती तो निश्चित रूप से सोमवार को जैसे हमारी कार्य खुलेगी, इनको हम 100 काल नोटिस जरूर देंगे। ऐसी कितनी दुकानें हैं जो सरकारी में? लगभग ये तो सीमांकन कराने के बाद पता चलेगा। तो आप जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं उनको निश्चित रूप से इसमें तो कलेक्टर साहब से भी बात हुई। कलेक्टर साहब ने भी बोला है कि धीरे धीरे करके सीमांकन कराए, क्योंकि अभी गडरा कांड हुआ, इसमें लोग जी धरने में बैठे हुए थे, तो जिला प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? नहीं, ये मऊगंज में जो बस स्टैंड है, यहाँ पे शराब की दुकान है, लाइसेंसी शॉप है, जिसको शिफ्टिंग को लेके कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि का ऑब्जेक्शन था। तो अभी मैं द्वारा उनको यही, मैं और जिला प्रशासन सभी की टीम यहाँ पे आई थी और उनको हमने यही बताया कि आपकी जो बात है उसको लीगल तरीके से आप रखें, अनावश्यक कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं करें। और इस बात से एग्री हो गए। उनका कहना नहीं, ये बात जो है मैं प्रशासन के माध्यम से आगे इसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन सर जो धरने में बैठे थे वो कह रहे थे कि 6 तारीख को ये लीक कर दिया गया था आश्वासन की 25 तारीख के बाद अपन हटा लेंगे। नहीं, इस संबंध में मुझे डिटेल नॉलेज नहीं है। फिर मुझे ये संज्ञान में है कि कुछ
कुछ शिफ्टिंग को लेके कुछ इशू चल रहा था और कुछ लोकल जनप्रतिनिधि कहीं और इसको शिफ्ट करना चाह रहे थे। तो इसका जो भी है विधि इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। किसके द्वारा बंद की गई है और किसके द्वारा खुलाई गई, पहले आप बताइए। हमको तो जो सूचना मिली थी कि यहाँ जो पब्लिक इकट्ठा हुई है उनके द्वारा दुकान बंद कर दी गई है। क्योंकि हम लोग फील्ड में थे तो हमारे अधिकारी द्वारा आदेशित किया गया कि आप वहाँ जाइए मौका मोड़ना है। लेकिन अभी जब आप दुकान खोले हैं, हाँ। दुकान तो आप लोगों के द्वारा खोली गई है, ताला तो बंद नहीं था इसमें। ताला बंद नहीं था। इस बीच में अभी एसडीएम साहब मेरे ख्याल से आए थे तो अंदर जो कर्मचारी थे उनको बाहर किया गया है ना। तो अपने को तो सूचना मिली कि एसडीएम साहब आए थे, जो अंदर कर्मचारी थे उनको बाहर किया गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको क्या स्वास्थ्य संबंधित अभी तो अपने समझ। आगे आपकी क्या कार्रवाई? हमारी कुछ कार्रवाई अभी तो ये चल रही है कि दुकान का देख रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार जो है लाइसेंसी अपने लाइसेंस फीस न भरने की असमर्थता के कारण वो अभी गया है यहाँ जिला न्यायालय में। उसने स्टे ऑर्डर लिया, अभी उसका आवेदन दिया तो 2 दिन बाद ठेकेदार के द्वारा लिखित दिया गया था 25 तारीख तक दुकान हटा लेंगे। ठेकेदार द्वारा जो 25 तारीख तक के दिनांक हमको तो इस जानकारी नहीं लिखित दिया गया था। अगर ऐसा है तो उसके बाद भी हम लोग 5 जगह 6 जगह गए हैं, पंचनामा बनाए हैं। मौके में जाके हम लोगों ने जब दुकान चेक की तो कई जगह हर जगह विरोध हो रहा है। जैसे अभी अपना ये दुबे मोहल्ला में गए, दुबे मोहल्ला में लोग बाग बोले जहाँ पहले खुली वहीं दुकान खुली रहने दी जाए, यहाँ क्यों आ रही है। भुरेटा में वार्ड नंबर 12 में गए, वहाँ पे भी है। दुबे मोहल्ला में थोड़ा सा आगे गए तो नामदेव जी करते हैं कोई। सर एक सर्कुलर है जी। कि बस स्टैंड हो गया, मंदिर हो गई और उससे 100 मीटर की दूरी। हाँ, तो जी। कोई दुकान नहीं मिलेगी। नगर ये तो बस स्टैंड है कि हम दुकान दिलवाते हैं, चलिए आप कह रहे हैं दुकान नहीं मिल रही है। नहीं, नगर अध्यक्ष के हिसाब से हम दुकान थोड़ी बोल सकते हैं भाई, वो लाइसेंसी प्रतिनिधि जो बोलेगा उस हिसाब से दुकान देख रहे हैं। अभी हम तो इतना कह रहे हैं आपसे कि मात्र अभी जो इनका नगर पंचायत जो भी है इनका विरोध कर रहे हैं, वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन तो 2 दिन बाद कोर्ट में जो ऑर्डर लगा है उसमें जाके अपना बताएंगे भाई हमको ये दिक्कत है। गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन ये कि आप मंदिर, मस्जिद, स्कूल, गुरुद्वारा बस स्टैंड से 100 मीटर दूरी में रहे। सालों से यहाँ पे संचालित है। हाँ, तो ये तो बस स्टैंड ही है। नहीं ये तो पुराना बस स्टैंड है तो वहाँ संचालित होने लगा भैया। अच्छा, नहीं फिर भी अधिकांश गाड़ियाँ ऐसी आती हैं। अधिकांश गाड़ी, लेकिन जो लीगली है, जो लीगली जो बताया जा रहा है, लीगल नियम में यही बस स्टैंड अभी भी मान्य है। कोई अभी तो अपने को जो जानकारी ये लगी है कि वहाँ पे बस स्टैंड, नया बस स्टैंड जो है आगे। ठीक है, थैंक यू।